दोस्तों, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एक मैथमेटिक्स है। आइए आज हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें साइन का फार्मूला याद रखना है। बस उसी साइन से हम कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इस सब का फार्मूला हम उससे से डिराइव कर सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम को हमें वो जो टेबल रहता है ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू उसको उसी तरह से आपको रट्टा मारने के लिए बस आपको साइन का 5 वैल्यू याद रखना है। उसी 5 वैल्यू से आप कैसे बाकी सब का वैल्यू डिराइव करेंगे और एकदम से चुटकी से इस तरह का मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का मैथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। तो चलिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो आइए चलो दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। आपको बस इस एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, बस इसी ट्रिक को। ओके, आपको साइन का ये वैल्यू याद रखना है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1 हो गया। बस इसको आप आपके उंगली के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। उंगली के माध्यम से आप उंगली के लेफ्ट से 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1 करके पांचों उंगलियों में भी ऐसे याद रख सकते हैं। इसको हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 एंड ऑल्सो 90 ले सकते हैं। ये इन लोगों का वैल्यू है। बस आपको ये याद हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, ये है दोस्तों 0 से 1 तक, ये 0 to 90 का वैल्यू है। 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। अगेन आपको अगर 90 से उस तरफ जाना है 180 तक, तब आपको बस इसी से ही रिटर्न आ जाइए। 120 का √3/2, 135 का 1/√2, 150 का 1/2 हाफ एंड 180 का 0, ऐसे रिटर्न आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा, हो गया। अच्छा, तो ये साइन का वैल्यू हो गया इस तरफ से यहाँ तक। तो कस का वैल्यू भी इसी तरफ से, ये इस तरफ से जाएंगे तो आप साइन का वैल्यू है, इस तरफ से आएंगे तो ये कस का वैल्यू है। ये हो गया cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 हो गया। आपको साइन और कस का वैल्यू दिया जाएगा। तो हम कस का वैल्यू, कस क्या लिख सकते हैं, कस का 0 लिख सकते हैं 1, कस का 30 लिख सकते हैं √3/2। बस आपको इसको उल्टा कर देना है। 1/√2 के 1/2 हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा यहाँ, ये 0 आ जाएगा इधर। ये हो जाएगा कस का वैल्यू, हो गया। अब ये साइन और कस का वैल्यू आ गया। उसके बाद अगर आप टान का वैल्यू निकालना है तो बस साइन बाय कस कर देने से टान आ जाएगा। आपको याद है इस फार्मूला, ये एक फार्मूला है, साइन बाय कस करने से टान आ जाएगा। और उसी तरह साइन टान, साइन कस टान। उसके बाद कट का वैल्यू अगर निकालना है आपको, कॉस और कस बाय साइन कर देना है। इस कस बाय साइन कर देने से कट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी तरह साइन कस टान कट हो गया। सेक का वैल्यू निकालना है आपको, तो ये जो कस का वैल्यू आया है इसी से 1 कर देना है। 1 कस कर देने से सेक आ जाएगा। फिर उसी से सेक के बाद कोसेक है, कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 साइन कर देना है। तो देखिए कितना इजी हो गया। बस एक साइन का वैल्यू याद रखने से आपको इस सारे का सारे वैल्यू, सारे का सारे टेबल आप निकाल सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, ये जो एक है ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 0 से π/2 यानी 90, ये हो गया 2π/2 यानी पाई, ओके, 3π/2 एंड ये 4π/2 यानी 2π यानी 360। ओके, तो आपको बस साइन, ये हो गया 0 से 90 तक का वैल्यू, ये 90 से 180 तक का वैल्यू आ गया।
0 से 90 तक का वैल्यू, ये 90 से 180 तक का वैल्यू है। बस आपको ये याद रखना है कि इस वैल्यू में सब के सब पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक 0 से 90 तक सब वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेंगे। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, ओके। यहाँ पे टैन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा। उसके सिवाय बाकी सब नेगेटिव रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो उसी तरह आप 90 से 180 तक जब वैल्यू लिखेंगे, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू 90 से अगर ऊपर जाना है 180 तक, वो सब का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। हो गया। ये सारे के सारे था आपके लिए कंसेप्ट। एक बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, जो समझने के लिए आपको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बहुत ही इजी सा तरीका था। तो चलिए आइए अब आप इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके, इसी ट्रिक को आप यूटिलाइज करके हाउ टू यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चलो आइए देखते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, ये आपको स्कूलों के एग्ज़ाम में भी आता है दोस्तों, ओके। तो चलिए, तो ये कैसे आता है, cos 30 का वैल्यू आप कैसे निकाल लें। यहाँ पे देखिए cos 30 का वैल्यू कौन आ जाएगा, कौन आ गया यहाँ पे देखिए cos 30 का वैल्यू। cos 30 का वैल्यू आ गया आपका √3/2 आ गया, √3/2। तो चलिए cos 30 के प्लेस में लिख देते हैं √3/2 प्लस साइन 60 के वैल्यू में कौन आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू में ये हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 के प्लस हम लिख देंगे √3/2, होल डिवाइडेड दे देंगे, उसके बाद 1 के प्लस 1 लिख देंगे, प्लस फिर cos 60 का वैल्यू कौन आ जाएगा दोस्तों, cos 60 का वैल्यू हाफ आ जाएगा, 1/2 आधार है। फिर उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। अभी क्या आ जाएगा, ये देखिए √3/2 एंड √3/2 दोनों √3 है, इसके लिए आज इसको हम प्लस कर देंगे यहाँ पे ऊपर। तो 2 एलसीएम चला गया और ये √3, 2 को 2 डिवाइड हो गया, 1 √3 प्लस ये भी √3 हो गया। तो 2 √3/2 इधर होल डिवाइडेड बाय इधर 1, ये हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अच्छा लिख देंगे आप लोग को, इधर 1 हाफ ऑफ हाफ कितना हो 1 हो गया। अच्छा तो √3 + √3 कितना हो गया 2 √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा तो हम इस 2 को काट सकते हैं, ये ऊपर का वैल्यू है, ये 2 है, तो ये हो गया, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2। तो हमारा आंसर कितना आया √3/2। ओके, समझ गए दोस्तों। बस इसी तरह आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरीका वैल्यू अगर 30 डिग्री का है, 60 का है या 45 का है, 90 का है, जितना का वैल्यू भी आए, आप कुछ टेंशन होने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये तरीका याद रखना है, आपको फार्मूला का रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको साइन का बस ये 5 तो वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, 3/2, 1 इतना याद रख दीजिए, आप सब कुछ हो जाएगा। इस तरफ से जाएंगे तो साइन है, इस तरफ से आएगा तो कॉस है, उसके बाद आप बस फार्मूला से याद हो जाएगा। बस हो गया। इसको यूज करके आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।